आप सबसे पहले ये बताइए कि ये पोस्टर आपने देखा पहले, तो आपको सबसे पहले क्या लगा? हाँ, मुझे तो लगता है कि हाँ मोदी जी ने लगवाया है, लेकिन ये गलत है। मेरे हिसाब से कि ये पार्टियों को फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए करती है। जी छोटी पार्टियां वो दब जाती है, बड़ी पार्टियां ऊपर उठ जाती हैं। जी जैसे मोदी जी ले लो, हर जगह अपना प्रचार करते फिर रहे हैं। योगी जी अपना प्रचार करते फिर रहे हैं। ये प्रचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनता जिसे चाहे अपना वोट दे सकती है, वो अपने मनपसंद आदमी को अपना वोट दे। दोनों तरफ से ही हो रहा है और जी। संज्ञान भी होगा, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से पोस्टर भी लगते जी। हैं और बातें भी होती हैं। जी। नमस्ते, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं रैप अप। इस वक्त मैं खड़ी हूँ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के ठीक सामने के बस अड्डे पर। हम जानते हैं कि 16 मार्च को चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही शाम के 5 बजे से देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत हम जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अब चुनाव के परिणाम आने तक किसी भी तरह की होर्डिंग्स, बोर्डिंग्स या इस तरह के अन्य माध्यमों का प्रयोग कर प्रचार नहीं कर सकती है। लेकिन जिस बस अड्डे पर हम खड़े हैं उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने इस वक्त लिखा हुआ है ये पोस्टर, जिसे देखकर हमें एक खास राजनीतिक पार्टी की याद आ रही है, वो भी सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी की। तो यह क्यों है और क्या इसके पीछे क्या चुनाव आयोग ने इसको लेकर कोई संज्ञान लिया है, ये चिंता का विषय है। इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ लोगों से उनकी राय लेंगे और जानेंगे कि उसका इस विषय में क्या सोचना है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए यही बस अड्डे पर संजीव जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनका इस बारे में क्या सोचते हैं ये इस बारे में। तो संजीव जी, आप बताइए कि ये जो इस तरह से पोस्टर्स लगे हैं, इनको देखकर आपको लगता है कि ये किसी राजनीतिक दल का प्रचार है या फिर इससे जनता इन्फ्लुएंस हो सकती है? पहले आप ये बताइए। मेरे हिसाब से कि ये पार्टियों को फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए करती है। जी छोटी पार्टियां वो दब जाती है, बड़ी पार्टियां ऊपर उठ जाती हैं। जी जैसे मोदी जी ले लो, हर जगह अपना प्रचार करते फिर रहे हैं। योगी जी अपना प्रचार करते फिर रहे हैं। अपना केजरीवाल जी ले लो, जी जी वो अपना प्रचार करते फिरते हैं। छोटी पार्टियां दब जाती है। जी ये प्रचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनता जिसे चाहे अपना वोट दे सकती है, वो अपने मनपसंद आदमी को अपना वोट दे। जी तो इसलिए ये रूल सबके लिए लागू होना चाहिए। कोई वोटिंग नहीं, कोई होर्डिंग नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। जी चुपचाप इलेक्शन हो, जी वोट सबको अपने मनपसंद जिसको अच्छा लगता है वो उसको वोट दे। तो आपको लगता है कि ये गलत है इस तरह से होर्डिंग्स लगाना? ये गलत है। जी। इस वक्त हमारे साथ सुनीता जी हैं जो इसी बस अड्डे पर अपनी बस का इंतजार कर रही हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि इस पोस्टर को लेकर वो क्या सोचती है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि ये पोस्टर आपने देखा पहले, तो आपको सबसे पहले क्या लगा कि ये किसका प्रचार है? चेहरा ही नहीं नजर आ रहा, पता ही नहीं चल रहा किसका है ये। अच्छा। लेकिन नाम तो पड़ा है मोदी जी ने लगवाया है ये। हाँ, तो आपको लगता है ये मोदी जी ने लगवाया है? हाँ, मुझे तो लगता है कि हाँ मोदी जी ने लगवाया है, लेकिन ये गलत है। तो चुनाव के मतलब हम जानते हैं कि आचार संहिता जब लागू हो जाता है तो इस तरह की पोस्टर्स हम नहीं लगवा सकते नियमतः, फिर भी ये नए रूप से लगवाए गए, 16 मार्च के बाद लगवाए गए। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या बताऊँ, मुझे नहीं बोलना आ रहा कुछ भी। अच्छा। नहीं, फिर भी आप मतलब अगर आप कुछ भी बता सके कि ऐसे पोस्टर्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए किसी भी पार्टी के द्वारा? नहीं लगाने चाहिए, इस तरह के पोस्टर्स नहीं लगाने चाहिए। जी, हाँ जी, धन्यवाद। समझ ही नहीं आ रहा है किस किस का पोस्टर है, कौन है ये कौन नहीं है। आपको ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये समझ में आ रहा है ना कि ये किसने लगवाया है, ये समझ आ रहा है। मोदी जी ने लगवाए, ये तो पता है। मोदी जी ने ही लगवाए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहन लाल जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस पोस्टर्स को लेकर ये क्या सोचते हैं। तो जैसे कि आप आपके ठीक पीछे ये पोस्टर्स दे सकते हैं, आसपास के अन्य इलाकों में भी बस अड्डों पर इस तरह के पोस्टर्स नए लगे हैं, इस तरह के बोर्ड्स। तो आप इस पोस्टर को देख के आपके मन में क्या, पहली बात तो ये बताइए कि इससे आपको क्या समझ आ रहा है? इससे समझ आ रहा है कि जो भ्रष्टाचारी है या भ्रष्टाचार करेगा, उसको चाहे वो मुख्यमंत्री हो या साधारण व्यक्ति हो, न्याय सबके लिए बराबर है, उसे जेल में जाना। तो आपको नहीं लगता है किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार है? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। नहीं, राजनीतिक पार्टियां भी समाज का हिस्सा है और अच्छे व्यक्ति राजनीति में आएंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। तो हमें कोई तो प्रचार करेगा जो कहता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने ये कर दिया, और ईडी या जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके सामने प्रस्तुत नहीं होता, तो जाहिर सी बात है हम चोर है तभी प्रस्तुत नहीं होते। जी, तो आप आचार संहिता के बारे में जानते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जिसे कहते हैं। तो उसके तहत ये नियम है, नियमतः कोई भी राजनीतिक पार्टी
जब आचार संहिता लागू हो जाती है, जो कि 16 मार्च के बाद लागू हो गई है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरह के बोर्डिंग्स के जरिए प्रचार नहीं कर सकती। और इसका उद्देश्य ये होता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जाता है कि कोई भी पार्टी को इसका फायदा ना मिले। लेकिन ये पोस्टर्स नए लगाए गए हैं, 16 मार्च के बाद लगाए गए हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो ठीक है, चुनाव आयोग है, उसको देखना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, वो अपना काम कर रहा है, करना चाहिए। और मुझे लगता है चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई जरूर करे। तो ये पिछले 3-4 दिनों से लगा हुआ है और इस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया वो दोनों तरफ से ही हो रहा है और संज्ञान भी होगा, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से पोस्टर भी लगते हैं और बातें भी होती हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस पोस्टर को लेके जब हमने इसको गहराई से देखने की कोशिश की, तो हम देख रहे हैं कि मैं चाहूंगी कि आप इसे दिखाएं। यहाँ पर पब्लिशर बीजेपी काउंट 117 और प्रिंट बाय सनशाइन मीडिया और उसके साथ फोन नंबर भी दिया गया है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आपके सामने इस वक्त हम इस नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश करते हैं और हम जानते हैं कि इस काउंट 117 का क्या मतलब है। क्या इस तरह के और 116 पोस्टर्स लगाए जा चुके हैं या इसके पीछे का क्या राज है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, हम यहाँ फाई के सामने जो बस स्टॉप है वहां से बात कर रहे हैं आपसे। ये बेरसराय के पास कटवरिया सराय से ठीक पहले जो फाई है वहां के बस अड्डे से आपसे बात कर रहे हैं जी। यहाँ पे हमें आपका नंबर मिला, यहाँ पे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं सनशाइन मीडिया के, तो आप वहीं से बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ, तो आप ये बताइए कि ये जो यहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये आपने लगवाए हैं या बीजेपी की तरफ से लगवाए गए हैं, ये सवाल होगा। बीजेपी की तरफ से लगवाए गए हैं। हेलो, हाँ, तो ये पोस्टर्स बीजेपी ने आपको कहा था, आपके प्रिंटिंग हाउस में ये किया गया था। जी, ये स्टॉप पे आप खड़ी हैं, वो स्टॉप किसका है? जेसी डॉक्टर का है ना, जेसी का। सॉरी, फिर से बोलिएगा। स्टॉप पे आप खड़े हैं, स्टॉप पे नाम लिखा हुआ है, ये स्टॉप कौन हैंडल करता है? हाँ, जेसी डिकॉक्स का नाम लिखा हुआ है। जी जी, इन्होंने हमको ऑर्डर दिया था, जिनके पास बीजेपी से ऑर्डर था, हमारे पास प्रिंटिंग का ऑर्डर दिया। जी जी, प्रिंट बाय सनशाइन मीडिया नंबर डाला। अच्छा, जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। ओके, आप कहाँ से बात कर रही हैं? सॉरी, मैं भारतीय जनसंचार संस्थान से ट्रेनी जर्नलिस्ट बात कर रही थी। जी जी, शुक्रिया। तो हमने, जैसा कि आपने देखा, अभी सीधे कॉल करके जो पब्लिशर थे उनसे बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत के दौरान बताया, हमने आपको सुनाने की भी कोशिश की, हालांकि आवाज शायद नहीं आ रही होगी ठीक से। हमने उनसे पूछा कि ये बीजेपी ने पोस्टर्स लगवाए थे या उन्होंने अपनी स्वेच्छा से लगवाए थे, तो इस पर उनका जवाब आया कि जिस बस स्टॉप पर मैं खड़ी हूँ वो जेसी डिकॉक्स, ये एक कंपनी है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो पोस्टर्स है ये उनकी तरफ से उन्हें ऑर्डर आया था और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि इस कंपनी को मोदी जी ने ऑर्डर दिया था, बीजेपी ने ऑर्डर दिया था या किसी भी अन्य पार्टी ने दिया था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से 16 मार्च के बाद इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह की कोई भी जो शिकायत हो, आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी जो भी जानकारी हो, वो कोई भी नागरिक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाकर इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। हालांकि हम देख रहे हैं कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आने वाले दिनों में यह भी तय नहीं इस पर कार्रवाई होगी भी या नहीं। तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, अगर है तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं रोहित, प्रद्युम्न, यश और शुभम। रैप अप।